रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिव्यांका अपनी बेस्ट फ्रेंड अर्चना के साथ बात करते हुए उसके घर जा रही थी कि तभी अचानक अर्चना अपने कानों में हेडफोन लगा लेती है, जिस पर दिव्यांका उससे गुस्से में बोलती है, अरे यार, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि जब कभी भी तू मेरे साथ होती है ना तो ये गंदे से हेडफोन मत लगाया कर। यहाँ मैं पागलों की तरह बोलती रहती हूँ और तू अपने हेडफोन में गाने सुनती रहती है। अरे मेरी जान, तू गुस्सा मत हो, ले एक बार मेरे हेडफोन का बेस तो ट्राई कर, मैंने न्यू लिया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिना हेडफोन के ही बहुत अच्छी हूँ, एक बार प्लीज। अर्चना के बार बार बोलने पर दिव्यांका उसका हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुनती है, जिसमें उसके हेडफोन की क्वालिटी और उसका साउंड बहुत ही ज्यादा उसे पसंद आ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों अर्चना के घर आ जाते हैं, जहां दिव्यांका उससे बोलती है, यार इसकी वॉइस और बेस कितना अच्छा है, कहाँ से लिया तूने, बताना। अर्चना उसके फोन से एक बढ़िया सा हेडफोन ऑर्डर कर देती है। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर उसका फेवरेट हेडफोन आ जाता है, जिसे हर समय दिव्यांका अपने कानों पर लगा कर रखती है, चाहे वो जॉगिंग करने के लिए जाए या किसी से मिलने जाए। दिव्यांका की माँ पार्वती उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन पार्वती उससे बोलती है, अरे कभी अपने इस हेडफोन को कान से भी हटा लिया कर। माँ, आपको काम से मतलब होना चाहिए ना। अब मैं हेडफोन लगा के काम करूँ या हटा के काम करूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। अरे बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो ये हेडफोन लगाए या ना लगाए, पर एक बात का ध्यान रखियो, जब तुझे सुनाई नहीं देगा ना तब तुझे पता चलेगा सब। दिव्यांका को अपनी माँ की बात बुरी लग जाती है और वो गुस्से में अपना फोन और हेडफोन लेकर रूम में जाकर गेम खेलने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दिव्यांका को हेडफोन की इतनी ज्यादा बुरी लत लग जाती है कि वो हर थोड़े ही दिनों में महंगे से महंगा हेडफोन लेने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन दिव्यांका इवनिंग टाइम में सनसेट देखने के लिए एक झील के पास जाकर बैठ जाती है, जहां वो अपने कानों में हेडफोन लगाकर अपनी एक छोटी सी वीडियो बना रही होती है। तभी वहां पर एक प्रकाश नाम का लड़का आता है और उसे ऐसे करता देख वो मन ही मन सोचता है, क्या लड़की है, वो इंसान कितना लकी होगा जिसकी लाइफ में इतनी सुंदर और प्यारी लड़की आएगी। काश ये मेरी लाइफ में होती। इतना बोलकर प्रकाश वहां से चला जाता है और दिव्यांका भी सनसेट और अपने हेडफोन के साथ अपनी मस्ती भरी वीडियो बनाकर वहां से घर चली जाती है, जहां उसको उसकी माँ के जरिए पता चलता है कि प्रकाश नाम के एक लड़के से उसका रिश्ता पक्का हो चुका है और वो कल ही अपनी माँ सरला के साथ दिव्यांका को देखने के लिए उनके घर आ रहा है। अगले दिन प्रकाश अपनी माँ के साथ दिव्यांका के घर आता है। थोड़ी ही देर में दिव्यांका की माँ उसके हाथों में चाय की ट्रे देकर उससे कहती है, ये ले, ये पकड़ ट्रे और जा जाकर सबको अपने हाथों से चाय देना, एकदम संस्कारी लड़की की तरह। दिव्यांका चाय तो ले लेती है लेकिन अपने हेडफोन्स नहीं छोड़ती। वो हेडफोन लगाकर ही गाने सुनते हुए गुनगुनाते हुए बाहर आती है और ऐसे ही सबको चाय भी देती है। सरला उसको देखती ही रह जाती है। सरला कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रकाश कहता है, अपनी आंखों को बंद कर, जब तुमको देखा जो तुम हो उससे प्यारा देखा। मतलब आपको मेरे दिव्यांका पसंद है ना? खराबी ही क्या है दिव्यांका में? प्रकाश की बातें सुनकर दिव्यांका शर्मा जाती है और वहाँ से अपने एक कमरे में चली जाती है। दोनों की फैमिलीज उनका रिश्ता पक्का कर देती है और कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद दिव्यांका एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा लेती है, पर शादी के बाद भी वो अपना हेडफोन नहीं उतारती। ऐसे ही एक दिन दिव्यांका तेज आवाज में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और सरला उसे आवाजें लगा रही होती है, पर हेडफोन की वजह से उसे अपनी सास की एक आवाज सुनाई नहीं देती और सरला उसके पास आकर उसका हेडफोन अपने हाथों में लेकर उससे कहती है, अरे करमजली, सारा दिन हेडफोन लगाकर कान में यहाँ से वहाँ मंडराती रहती है। अरे तेरे पास टाइम पास करने के अलावा और कोई काम नहीं है?
है क्या? माँ जी, काम तो हाथों से करना है ना, कानों से थोड़ी। अभी कर देती हूँ, आप बस मेरा हेडफोन दे दीजिए। अरे जाना, कोई हेडफोन नहीं मिलेगा तुझे। पहले घर का सारा काम खत्म कर, समझी? इतना सब बोलकर सरला उसका हेडफोन लेकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास के जाने के बाद दिव्यांका अपना दूसरा हेडफोन निकाल लेती है और उसे लगाकर घर के सारे काम करना शुरू कर देती है। दिव्यांका की इस आदत की वजह से अब उसे धीरे धीरे कम सुनाई देने लगता है, पर वो उस बात को मानने से इनकार कर देती है और अपना ये कम सुनने का सच सभी से छुपा कर रखती है। ऐसे ही एक बार सरला उससे कहती है, बहू, आज मेरा खाना मेरे कमरे में ही भिजवा देना। क्या माँ जी, आपका गाना आपके कमरे में दे दूं? अरे माँ जी, गाना तो आपके फोन में भी चल सकता है, टीवी में भी देख सकती हो। अरे सारा दिन इसे कान में घुसेड़ी रहेगी तो कम ही सुनाई देगा ना। अरे गाना नहीं, खाना बोला था मैंने। अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो गई? मैं तो मजाक कर रही थी ताकि आपका मूड ठीक हो जाए। दोनों सास बहू एक दूसरे से बातें कर ही रही होती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर दिव्यांका अभी भी अपनी हरकतों से पास नहीं आती और अब सरला भी उसे कुछ कुछ कहना बंद कर देती है। देखते ही देखते सरला का बर्थडे आ जाता है, जिसके लिए दिव्यांका घर में ही अपनी सास के लिए केक बनाती है और सरला केक कट करती है। तो वहीं उसके बाद वो तीनों गेम्स खेलते हैं, जिसमें प्रकाश कानों में हेडफोन लगाकर तेज वॉल्यूम करके दिव्यांका को एक मूवी का नाम बताता है, जिसे दिव्यांका को गैस करना होता है। दिव्यांका, प्रकाश और सरला तीनों इस गेम को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। आखिर में दिव्यांका की बारी आ जाती है, जिसमें तेज आवाज की वजह से उसके कानों से खून बहने लगता है और उसके कान बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। प्रकाश और सरला मिलकर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करके बताते हैं, हाई वॉल्यूम की वजह से उनके कानों के पर्दे फट चुके हैं, पर अब मार्केट में बहुत सी मशीन आ चुकी हैं जिसे लगाकर वो सुन सकेंगी और कुछ ही दिनों में आप उनको घर ले जा सकते हैं। इस घटना के बाद दिव्यांका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है, जिस पर सरला उससे कहती है, अरे पहले तो तू बड़े शौक से हेडफोन यूज किया करती थी और अब तो तेरी मजबूरी हो गई है कि सारी जिंदगी ये कान में मशीन लगा के तुझे घूमना पड़ेगा। जो होना था वो तो हो ही गया और अब रोने से तो कुछ होगा नहीं बहू। और हाँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुझे पहले से ही माफ कर रखा है, क्योंकि सारी गलती तेरी अकेली की तो है नहीं, कुछ गलती तो मेरी भी है। सरला अपनी बहू को माफ कर देती है, पर उसे दुख सिर्फ एक बात का होता है कि इतना कहने के बावजूद भी उसके बहू और बेटे ने उसकी एक बात नहीं सुनी और आखिर में सरला ने भी उन दोनों का ही साथ दिया, जिसकी वजह से दिव्यांका की आज ये हालत हो गई। अगर वो थोड़ी और ज्यादा स्ट्रिक्ट और कड़क रहती तो आज शायद उसकी बहू के साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। इतना सब कुछ होने के बाद दिव्यांका को डॉक्टर्स कुछ ट्रीटमेंट बताते हैं, जिससे उसे थोड़ा बहुत कुछ सुनाई देने लगता है और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर धीरे धीरे खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।